अगर आप SAP MM में काम करते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो मटेरियल क्रिएट करना एक बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, साथ में एक डेमो भी दिखाऊंगा कैसे हम मटेरियल क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर ये पार्ट आपका गलत हो गया, मटेरियल अगर आपने सही ढंग से क्रिएट नहीं किया तो आगे चल के आपकी परचेसिंग, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मटेरियल क्रिएट करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि प्लांट का कोड क्या है, परचेसिंग वैल्यू की क्या है एंड वैल्यूएशन क्लास। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप को आप चेक कर सकते हैं OMS2, ये टी कोड है, इसको एंटर करके आप अपना मटेरियल टाइप चेक कर सकते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले टी कोड एंटर करना होगा MM01। यहाँ आपको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, इंडस्ट्री सेक्टर एंड मटेरियल टाइप। डेमो के लिए मैंने यहाँ पे एक मटेरियल टाइप क्रिएट किया है, भारतीय रॉ मटेरियल्स। ये सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको व्यूज़ सेलेक्ट करने होते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ बेसिक डेटा, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर टेक्स्ट, प्लांट डेटा स्टोरेज 1 एंड प्लांट डेटा स्टोरेज 2 एंड अकाउंटिंग 1। ये व्यूज़ मटेरियल के डिफरेंट एस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं। इंटर करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर प्लांट और स्टोरेज लोकेशन इंटर करना होता है। जैसे ही आप ये डिटेल फिल करेंगे, सिस्टम आपको बेसिक डेटा स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ आपको मटेरियल की बेसिक डिटेल फिल करनी है। फॉर एग्जांपल मटेरियल डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे कॉपर वायर बंडल डाल रहा हूँ। बेस यूनिट ऑफ मेजर यानी यहाँ ईच में मेंशन कर रहा हूँ। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। मटेरियल ग्रुप होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है BHR 003। अगर कोई ओल्ड मटेरियल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्रॉस वेट, नेट वेट एंड वॉल्यूम और उनके रिस्पेक्टिव में यूनिट बिल फिल कर दीजिए। इंटर करते ही आप परचेसिंग व्यू में आ जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट फील्ड है ऑर्डर यूनिट। बेस यूनिट ईच है, लेकिन अगर आप परचेस कार्टून में करते हैं तो यहाँ पे कार्टन सेट कर सकते हैं, CAR लिखेंगे तो ये हो जाएगा। एंड स्क्रॉल डाउन करने पर आएंगे परचेसिंग वैल्यू की पे। जैसे ही आप इसे इंटर करते हैं एक पॉपअप ओपन होता है जहां आपको डिफाइन करना होता है कि एक कार्टन में कितने पीसेस होंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है जो इंटरप्राइज इंस्ट्रक्शन में डिफाइन किया गया था। अगर शिपिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आगे हमें प्रोसेस करना है तो GR प्रोसेसिंग टाइम जो दिखेगा, यहाँ आप GR प्रोसेसिंग टाइम सेट कर सकते हैं। मतलब गेट पर आने के बाद मटेरियल को सिस्टम में रिसीव होने में कितना टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन जो भी है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे है परचेस ऑर्डर टेक्स्ट। ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन है। आप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है PO में प्रिंट होके, अगर आप यहाँ पे ये सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंडल विथ केयर या फिर फ्लेमेबल जो भी है लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह का भी PO का आपका इंस्ट्रक्शन है। मटेरियल के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। अब आप प्लांट डेटा स्टोरेज व्यू में आ जाइए। इंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ इशू डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी लाइफ डिफाइन करनी है, मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड कितना रहेगा एंड मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ क्या रहेगी। ये स्पेशली एक्सपायरी आइटम के लिए यूजफुल होता है, तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये डिटेल फिल कर दीजिए। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है अकाउंटिंग व्यू। यहाँ आपको डालना होता है वैल्यूएशन क्लास। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मटेरियल लेजर यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए। यहाँ पे चेक बॉक्स में राइट मार्क होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका मटेरियल क्रिएट नहीं हो पाएगा और आप इसे आगे यूज नहीं कर पाएंगे। इस मटेरियल का आप परचेस ऑर्डर नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़ होता है प्राइस कंट्रोल। जहाँ पे 2 तरह से आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है S, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस। दूसरा होता है V, अगर V मेंशन करेंगे तो इसका मतलब होता है मूविंग एवरेज प्राइस। आप यहाँ पर मटेरियल का प्राइस सेट कर सकते हैं, जो भी आपका प्राइस है यूनिट में डाल सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे सिस्टम आपको एक मटेरियल नंबर जनरेट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली 61 नंबर का एक मटेरियल कोड जनरेट कर दिया है।
इस तरह आप SAP में मटेरियल कोड जनरेट कर सकते हैं। अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल के पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से ये कंप्लीट करके आप अपना मटेरियल क्रिएट करके आगे का परचेस ऑर्डर वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो SAP को लेके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेरी है आपकी, कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।